गुरु जी संगत जी, मैं पूजा आंटी गुरु जी की बेटी आज का शुक्राना सत्संग सबके आगे शेयर अपनी संगत के प्यारी संगत के आगे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं अपने आप से सब काम खुद कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु का। अपनी लड़ाई में खुद लड़ रही हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरु का। आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हर राह पर आप मुझे लेके जा रहे हो हाथ पकड़ के गुरु का। सब मुझे फील हो रहा है गुरु का। 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी आपने, शुक्राना। 6 टाइम्स 7 उसकी ब्लेसिंग्स दी आज मुझे आपने गुरु का, शुक्राना गुरु का। मेरे गुरु पापा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज मेरा एक काम जो बड़े दिन से अधूरा था उसको पूरा करवाया। गुरु जी ने कहा मैं और गणपति तेरे विघ्नों को हरने आए हैं, शुक्राना कर प्यार से, दिल से शुक्राना गुरु जी आपका, दिल से शुक्राना। आपके बिना कोई नहीं है इस दुनिया में। आपने सबको दिखाया कौन कैसा है, सब रिश्तेदारी दिखा दी, अपने दिखा दिए बदलते हो गुरु का, सबको दिखाया बट आप नहीं बदले गुरु का। आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा गुरु का, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज सुबह मैं अमृत वेले जपजी साहब का पाठ कर रही थी, गुरु जी ने अपनी ज्योति में हार्ट शेप के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो भी काम है उसको बिना बताए किसी को बताना नहीं है, वरना काम वो अधूरा रह जाता है। जो हमारे गुरुजी हमें मैसेजेस भेजते हैं उसको भी हमें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती है गुरुजी उसको मना करते हैं। जब तक वो काम पूरा ना हो हमें वो चीज़ें ब्लेसिंग्स डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी आपका। प्लीज़ मेरे जो मैसेजेस होते हैं, ये सत्संग होते हैं, उनको प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दिया करिए, गुरुजी का हुक्म होता है मेरे लिए। जय गुरु जी, मेरी जितनी रुकावटें थी उसको पार लगाया गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी की भी सारी परेशानियाँ दूर करिए जैसे आप मेरी कर रहे हो, मेरे रास्ते साफ़ कर रहे हो। आपने कहा था तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरा प्योर तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना आपका भी। मेरे महादेव, मेरे वीर बजरंगी पंचमुखी हनुमान जी आपका भी शुक्राना, शुक्राना आपका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं कोई भी सीमा नहीं है गुरु जी के शुक्राना को करने की, को अनंतम है शुक्राना। ऐसा है कुछ नहीं है कि मैं शुक्राना कम करूँ ज़्यादा, शुक्राना हमेशा करती रहूँगी ज़िंदगी भर। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं सुबह किसी ऑटो में जा रही थी, उस ऑटो में सारे भगवान जी के फ़ोटोज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ, और मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स थी। जितने भी मुझे ऑटो मिले मुझे मेरी राह तक पहुँचाया गुरु जी ने। आते हुए भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, जाते हुए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। गुरु जी हमेशा मेरे साथ थे। गुरु जी थैंक यू, ऐसे हमेशा मेरे साथ बने रहना, ऐसे हमेशा मेरे साथ देना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। अपना इसका शुक्राना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अभी हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे पति के ऊपर से जितना भी वशीकरण था मैंने आज काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, लख लख शुक्राना।
अनंत शुक्राना गुरुजी, मेरे ऊपर हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक संगत आंटी के थ्रू मैसेज ये बताया कि उनके जो पति अंकल का था अफेयर 2 साल से था, तो उन्होंने अफेयर तो था, उनकी शादी नहीं हुई। मुझे पता गुरुजी ये मुझे ही बताना चाह रहे हैं कि मेरे पति अंकल भी मुझसे कई बार झूठ बोलते थे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझसे झूठ बोली है, मुझसे बहुत चीज़ें छुपाते थे। और ये जो हमें सत्संग मिलते हैं, हमें जिस भी आंटी अंकल के थ्रू सत्संग सुनाए जाते हैं, वो हमारे लिए होते हैं और हमारे वो कर्म करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल से वशीकरण हटाने के लिए। और ये मेरे सास ससुर है, यही मेरे पति अंकल पे वशीकरण करते थे, क्योंकि वो चिढ़ते थे मुझसे। वो हमें एक साथ देखना पसंद नहीं करते थे। प्यार था हमारे एक दूसरे में, बहुत प्यार था, पर वो हमारे को बिल्कुल नहीं देख सकाते थे, बिल्कुल नहीं देख। उन्होंने वशीकरण किया था, मैंने गुरुजी से बोला भी था, अरदास भी की थी। शुक्राना गुरुजी आज उनका वशीकरण तोड़ने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ऐसे मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी, ऐसे हाथ बनाए रखना गुरुजी। जल्दी भेजो मेरे पति को मेरे पास गुरुजी, अरदास है आपसे। जल्दी उसके पिता को उसके बच्चे से मिलवाओ, मुझे मेरे पति से मिलवाओ, मेरा गृहस्थी में सुखमय बनाओ गुरुजी। अरदास है आपसे, अरदास है। दुनिया हंसी उड़ा रही है गुरुजी, कोई जीने नहीं दे रहा मुझे गुरुजी। अरदास है आपसे गुरुजी, अरदास है। मेरे पति को जल्दी भेजो गुरुजी अपनी बेटी के पास, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए गुरुजी। उनको ठीक करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपने उनका वशीकरण तोड़ा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अनंतम शुक्राना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी गुरुजी सदासाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं सारिका द्वारका से अपना एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, रोज़ एक नया सत्संग होता है मेरे साथ। गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी मेहर कर रहे हैं कि जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने मेरे को मेरे दर्द से, मेरी तकलीफ़ से बहुत राहत दिलाई है। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसका शुक्राना। मेरे को मेरे दर्द से, तकलीफ़ से रोज़ निकाल रहे हैं। रोज़ मेरा टांग का दर्द कम होता जा रहा है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सही टाइम पे डॉक्टर से दवाइयाँ दिलवाने का शुक्राना। गुरुजी मेरे जीवन में जो भी छोटे छोटे सुख खुशी के पल आप दे रहे हैं, उसका शुक्राना। गुरुजी हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। गुरुपा आपके ही दिया हुआ जीवन है ये, और आप जो भी कुछ मेरे जीवन में है सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। ये मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी, आप ही मेरे घर के बड़े हो। ये घर आपका है, हम आपके बच्चे हैं। आपका हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि हर रोज़ ये जो सुंदर जीवन गुरुजी रोज़ हमें खुशियों भरे पल देते हैं, अनेकों अनेकों ढेरों खुशियाँ देते हैं। उन सब खुशियों को देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो थोड़े बहुत कष्ट भी गुरुजी दे रहे हैं, मुझे पता है 90% तो गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखे हैं, 10% गुरुजी अपना हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2023 से, मुझे लगता है मेरा जीवन पूरा बदल गया है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पापा हैं गुरुजी के रूप में। गुरुजी ही मेरी मम्मी हैं, गुरुजी ही मेरे दोस्त हैं, गुरुजी ही मेरे सहारा हैं, गुरुजी मेरे घर के बड़े हैं, गुरुजी मेरे हमराज हैं, क्योंकि मैं हर बात गुरुजी से करती हूँ। मैंने अपनी सारी जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में सौंप दी है। गुरुजी ही सब जैसा जीवन चलाना है चलाएंगे, और गुरुजी ही मेरे बच्चों की शादियाँ करवाएंगे, और जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी गुरुजी अपना हाथ पकड़ के पूरा करवाएंगे। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का इस बात का कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बन सकूं। ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे जीवन की कि गुरुजी की संगत बनना, गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। करोड़ों बारी शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, हज़ारों बारी शुक्राना। मुझे मुसीबतों से बचाने का शुक्राना,
तकलीफ़ों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे सारे जीवन में जितनी भी गुरुजी ने सफलता, खुशी, सुख, समृद्धि सब कुछ जो जीवन में दिया है सबके लिए है। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। ये जीवन आप ही की देन है और हम आपके सामने कुछ नहीं है। आपके बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी मेरी अरदास है कि हमेशा मेरे अंग संग रहना, मुझे अपनी भक्ति देना और हमेशा अपना साथ मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे बनाए रखना। और मैं हमेशा इस जीवन में हर जन्म में जब भी जीवन लूँ हमेशा आपकी भक्ति में रहूँ, आपकी भक्ति करूँ, आपकी पूजा करूँ और आप हमेशा हर जीवन में अपने चरणों से लगा कर रखना गुरुपा, अपनी संगत बना कर रखना। शुक्राना 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 गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो कुछ भी जीवन में दिया है उसका शुक्राना, जो जीवन में नहीं दिया उसका भी शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे भाई भाभी को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बहन बहनोई को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, यदि मेरे से सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो अंकल मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे अपलोड करें उनको भी खूब खुशियाँ देना, सारी संगत को ढेरों खुशियाँ देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ, शेयर कर रही हूँ। और जय गुरु जी के चरणों में मेरा, मेरे दोनों परिवारों का और पूरी संगत परिवार का, बच्चों की तरफ से और दोस्तों की तरफ से अनंतम अनंतम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंकल जी, आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। आपको भी इस समय दोपहर के 4:12 हो रहा है और मैं वैसे तो हमेशा अपना शुक्राना शाम को करती हूँ, लेकिन मैं जब अभी अपना वो काम करके मोबाइल लेके बैठी तो गुरुजी ने मुझको आदेश दिया कि तुझे मेरी कसम है, तू अभी की अभी शुक्राना कर, कोई बड़ा संकट तेरे ऊपर से टल जाएगा और इसको शेयर कर। तो संगत जी, मैं इसलिए इस समय अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपकी बेटी के आपकी बेटी के बारे में आपने इतना सोचा गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो संकट होगा, क्योंकि इस समय बड़ा वाला बेटा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है गुरुजी। और गुरुजी, सुबह सुबह आपने मुझे उसके छोटी सी जो मक्खी होती है, पर वाली सफ़ेद वाली होती है, उसमें आपने मुझे अमृत वेला में ही दर्शन दिए। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा एक खुशी मिलती है, कुछ एक अजीब सा मन लग रहा था सुबह से गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है गुरुजी, लेकिन आज कुछ मुझे अमृत वेला में भी सुना सुनापन लग रहा था गुरुजी। और या तो मेरा माला का, मैं एक माला करती थी, फिर 2 माला करने लगी और धीरे धीरे करके मैंने मालाओं का संख्या बढ़ाने लग गई हूँ। शायद इसी चक्कर में आज मेरा दिया भी पहले से ही बढ़ गया था बीच में, तो शायद इसलिए मेरा मन वो लग रहा हो कि दिया हमेशा तो बात तक जलता था, आज बीच में ही
उसका घी ख़त्म हो गया था गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती मैं आपसे गुरुजी। और गुरुजी आप मुझे अमृत बेला में उठाते उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज एक आंटी ने अमृत बेला में किस तरह से अपनी अमृत वेला करनी चाहिए उसके लिए सारा रूटीन बताया। आंटी मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे अमृत वेला करना तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ मैं जैसा जैसा आपने बताया उस तरह से पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ मैं अमृत वेला वैसे ही करूँ। बस ये है कि जैसे आपने वो कहा कि एक गुरु जी के आगे एक अरदास रखनी चाहिए, वो थॉट रखना चाहिए। मैं वो तो नहीं करती हूँ संगत जी। मैं सिर्फ अमृत वेला में हाँ मैं ये कहूँगी कि मैं कभी तो नहाती हूँ कभी नहीं नहाती हूँ, क्योंकि इस समय भी दो बीच में मैं नहा के अमृत वेला संभाली थी तो मेरे को फीवर वगैरह भी आ गया था। फीवर अब इससे आया कि मुझे नज़र लगी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझको थॉट दिया था कि तुझे नज़र भी लगी थी, कुछ ब्लैक मैजिक का भी असर था उसकी वजह से। और संगत जी गुरुजी मैं अमृत वेला में नहा तो लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये है ना कि अगर उठ के अगर इन्होंने देख लिया तो फिर खामखा वो कुछ और उल्टा सीधा कहेंगे। कभी तो मन सही रहता है इनका और कभी कभी तो बिगड़ जाता है। और जब ये बिगड़ता है तो फिर ये नहीं देखते मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बोल देते हैं ये, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसलिए गुरुजी कपड़े तो सही साट रहते हैं, बस मुंह धोया पैर धोए और गंगा जल अपने ऊपर छींटे मारे और मैं आसन बिछा के दीपक लगा के आपका और वो संकल्प लेके अमृत बेला संभाल लेती हूँ गुरुजी। जब नहाती हूँ तब तो मैं पाठ करती हूँ, नहीं नहाती हूँ तो मैं पाठ नहीं करती, सिर्फ माला जप करती हूँ। और क्या कहते गुरुजी आज मेरा बेटा भी थोड़ा सा है ना इस समय बड़ा वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पहले वो बहुत अच्छा था, इतना श्याम प्रेमी था, इतना बड़ा श्याम प्रेमी था वो कि आदमी उसके सिर्फ नाम से पहचानता था उसको। उसके एक चेहरे पे एक बाबा की एक अलग ही रौनक दिखती थी, उसके चेहरे पे इतनी रौनक थी, इतना ग्रो था उसका कि हाँ बाबा की लगती थी कि हाँ कोई बाबा की इसकी उसके ऊपर कुछ है कृपा। और हर काम उसके होते थे बाबा के आशीर्वाद से। और पता नहीं उसको अभी जब से ये 2 साल करीब हुए हैं, दो हाँ 1.5 2 साल हुए, तब से पता नहीं क्या हो गया उसको कि तब से ना तो इतना श्याम प्रेमी रहा वो जो श्याम जी की जैसे पहले श्याम जी के लिए अपने बिल्कुल वो रहता था, तत्पर रहता था। अब उसके अंदर वो चीज़ भी कम हो गई है। और दूसरा पहले पूजा पाठ भी बहुत करता था, वो भी इसके अंदर से ख़त्म हो गई है। मंदिर वगैरह जाता था वो भी इसने बंद कर दिया है। घर में भी पूजा करता था बाबा की, वो भी इसने बंद कर दी है। और कोई बात कहो तो उल्टा सीधा और बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। फिर ये नहीं देखता है कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ क्या शब्द नहीं बोल रहा हूँ। गुरुदेव संगत जी गुरुजी आपसे विनती है गुरुजी कि इसकी बुद्धि वापस से ठीक करी, इससे जो भी गलती हुई है जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। इसको फिर से ठीक कर दीजिए गुरुजी। पहले सब लोगों की निगाहों में चढ़ा था, अब तो ये सबकी निगाहों से उतर गया। सबकी निगाहों से ऐसा उतरा है कि जो देखो तो सब इसकी बुराई करते हैं, सब इसकी बुराई करते हैं गुरुजी। और अब तो पहले तो इसका जो उसको काम हमने खुलवाया था गुरुजी उसमें भी इसने 2 साल काम अच्छा लग के करा और फिर पता नहीं क्या ऐसी नज़र लगी कि पूरा काम चौपट हो गया इसका। तब से हाँ तभी से इसकी हालत ये है गुरुजी। जब से इसका खुद का व्यवसाय व्यापार खराब हुआ तभी से इसकी ये कंडीशन है। जब से नौकरी लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ठीक, आज साल भर से बैठा हुआ भी है। कभी तो कहता है लग गई, कभी कहता नहीं लगी, पता नहीं गुरुजी ये तो आप ही जानते हैं लगी कि नहीं लगी, भगवान जाने गुरुजी। और बस कोई बात कहो बस शुरू हो जाता है गुरुजी, कोई बात कहो शुरू हो जाता है गुरुजी। इसको पहले की तरह फिर से आप बना दीजिए गुरुदेव, जिस तरह से सबकी निगाहों में चढ़ा था गुरुजी। और अब तो इधर उधर से पैसे भी मांग लेता है गुरुजी। और अपना इधर उधर से कभी किसी से पैसे मांग लेता है, कभी किसी से पैसे मांग लेता है गुरुजी। उसको ठीक करिए गुरुजी, उसकी बुद्धि को ठीक करिए, उसकी बुद्धि को ठीक करिए गुरुजी।
गुरुजी आजकल इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, इनको भी ब्लेड क्या कहते हैं बवासीर की जगह से खून जाता है। तो आज ही साल भर से ही दिक्कत हो रही है, साल डेढ़ साल से दिक्कत हो रही है गुरुजी। और इन्होंने हर डॉक्टर को दिखा दिया, हर हकीम को दिखा दिया, हर झड़वा जहाँ झाड़ा लगाने को कहा वहाँ झाड़ा लगवाया, जिसने जो बताया वो पहना, दवाई करी, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ करा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। दवाई करी फिर बंद हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है गुरुजी। और अब तो ये फिर उसी चक्कर में इतने चिड़चिड़ाने लग गए, इतने चिड़चे, और जबकि परहेज भी खूब रखते हैं गुरुजी, पता नहीं क्यों इनकी वो दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है गुरुजी। गुरुजी आज तो मैंने आपका पूरा भगवान ठाकुर जी को आपका भोग लगा के, जब मैं आपका खाना बना रही थी तब तो मैं आपका सत्संग सुन ही रही थी। उसमें आंटी जी कह रही थी अगर जब आप खाना बनाते हो तो गुरु जी का सत्संग चल रहा है, भजन चल रहा है, आपके मन में मंत्र उच्चार चल रहा है, तो उसकी ब्लेसिंग उसमें खाने में आ जाती है। तो आज गुरु जी जो थाली में खाना तो सेक रही थी, जो जी ये आ गए तो मैंने थाली आपके नाम की थाली निकाली और गुरु जी को उन्होंने आंटी ने बताया था 7 चक्कर मंत्र जाप करके इस थाली को ब्लेस करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी के आगे खाना रख प्रसाद लगा के और जल प्रसाद रख के उसको उसी तरह से 7 बार गुरुजी का मंत्र उच्चार किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, सॉरी सॉरी गुरुजी, संगत जी, अंकल जी, आंटी जी, आज मैंने गुरु मंत्र नहीं बोला, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। तो इस तरह से फिर मैंने मंत्र उच्चार करके थाली को और जल प्रसाद को गुरुजी के आगे रखा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी जल प्रसाद स्वीकार कीजिए, खाना प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो गुरुजी और इसे अपनी ब्लेसिंग दीजिए जिससे कि मैं अपने हस्बैंड को इस थाली को देने जा रही हूँ और ये पूरा की पूरा खाना फिनिश कर ले, इसमें से ये कुछ भी नहीं छोड़े गुरुजी। और ऐसे ही हुआ, ऐसे तो हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन आज पूरी थाली साफ कर दी थी इन्होंने। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी इनकी उस तकलीफ़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिएगा गुरुजी। और इनकी आँखों में भी दिक्कत है गुरुजी, एक आँख में अभी इनकी पानी का सूख गया था, तो इन्होंने डॉक्टर को दवाई भी कराई अब साल भर से, लेकिन आज साल भर से, लेकिन गुरुजी इस समय इनकी इनकम भी इतनी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, क्योंकि कमाने वाला एक, खाने वाले तीन चार। तो गुरुजी इसलिए वो आज बहुत ज़्यादा चीख गए कि क्या कहते हैं, इतना करते धरते, इतना सब कुछ करते धरते और मेरे साथ ये परेशानियाँ हो रही। गुरुजी ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, उस चीज़ के पीछे पड़ ही जाते हैं। ये हमेशा गलत सोचते, सही नहीं सोचते गुरुजी। कभी इनको कहते भी रहे हो कि नहीं ऐसा मत बोला करा करो, ऐसे मत सोचा करा करो, और चिल्ला के अपने को ही वो चुप कर देते हैं गुरुजी। इसलिए गुरुजी इनकी इस दिक्कत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी अपनी बेटी की ये बात स्वीकार कर लीजिए गुरुजी, इनकी आँख भी ठीक हो जाए और इनकी जो खून जाने वाली प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए गुरुजी। गुरुजी आज मैं जब सुबह परमठ के दर्शन करके आ रही करना में थी, तो दर्शन कर पूजन करके हम जब अंदर की तरफ गए तो लक्ष्मी जी मंदिर है वहाँ पर हम पूजा धोख दे रही थी। धोख देते देते मेरी निगाह माता लक्ष्मी के ऊपर गई, तो देखा तो उनके हाथ के पास में, हाथ के और आगे की तरफ है ना, उनकी साड़ी के ऊपर है ना छोटी सी मधुमक्खी बैठी हुई थी। तो गुरुजी मेरे मन में आया कि अरे कि ये तो गुरुजी है, लेकिन मैं जय शुक्राना करना भूल गई, क्योंकि वो ये तो दर्शन करके जल्दी निकल गए थे, आरती करके निकल गए थे। मैं भी फिर इनके पीछे भागी, मैंने बाद में वो करा गुरुजी। उसके लिए उस समय मैंने जय शुक्राना नहीं करा, उसके लिए मैं आपसे अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी कि मैंने उस समय आपको देख के भी जय गुरुजी नहीं कहा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और कल एकादशी थी, जब मैं अपने मंदिर गई थी अंदर,
तो मेरे फ़ोन के ऊपर आप छोटी सी मधुमक्खी के रूप में आके मेरे फ़ोन के ऊपर बैठ गई और मैं हटा रही थी। फ़ोन आ रहा था कि इसको उठाऊं मैं फ़ोन को, लेकिन आप उस फ़ोन को उठाने ही नहीं दे रही थी गुरुजी, और बार बार उसी फ़ोन के आसपास ही, फ़ोन के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। फिर हार के मैंने एक कुर्सी का सहारा लिया, कुर्सी के ऊपर आपको थोड़ा सा फ़ोन को टच कराया फ़ोन, फिर आप कुर्सी पे जाके बैठ गई गुरु, बैठ गई उस पे से, उस पे बैठी, फिर उसके बाद फिर आप उड़ गई गुरुजी। उसका लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने श्याम जी की पोशाक चढ़ाई थी, तो उसका वो प्रसाद देने के लिए उसने मुझको फ़ोन करा था कि सुनीता आके अपना प्रसाद ले जाओ, क्योंकि मैं आज अपने घर आ गई थी, मुझको नहीं पता था। फिर उन्होंने बाद में, फिर मैं गई और जाके फिर मैं आम प्रसाद लेके आई गुरुजी। जय गुरुजी। प्रसाद दिलाने के लिए भी गुरुजी, गुरुजी मेरा दिल से इतना 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 बड़े मंदिर आने का मन है गुरुजी। किसी तरह से आप राह बनाइए गुरुजी, किसी तरह से इनको हाँ करवाइए गुरुजी। इनसे कहिए कि चलो अपन बड़े मंदिर चलते गुरुजी, मुझे हाथ पकड़ के इनको लेके चलिए गुरुजी। मेरा दिल पता नहीं क्यों बार बार कह रहा है कि ये आपके मंदिर आएंगे तो इनकी सारी बीमारी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी गुरुजी। दिन भर में इसी विषय में दिन भर हो गया गुरुजी, सुबह से सोचते सोचते मेरे को ये टाइम तक हो गया गुरुजी। मैं बस यही सोचती रही कि बस ये किसी तरह से हाँ कर दे और इनकी बीमारी ख़त्म हो जाए, और ये वहीं आके आपकी बीमारी ख़त्म होगी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई, कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अंकल जी, आंटी जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। गुरुजी, मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना अ, विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल चैनल पर अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी, इसे स्वीकार कीजिए। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। आप ही जो कुछ बुलवाना वो आप ही बुलवाइएगा गुरुजी, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम। मेरे बच्चों की तरफ से, पतिदेव की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से, सभी संगत परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका मेरे पास थॉट आ रहा था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। आज भी फिर मैंने इस बात को सुना। मैं भूल जाती हूँ, इधर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो और भी भूल गई थी। तबीयत के बीच में मैंने ये सुना था गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझसे भी गलतियाँ हुई है, मैंने भी पाप करे हैं गुरुजी। मैं उस पाप के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। क्योंकि जिस समय गुरुजी मेरा बड़ा बेटा हुआ था, हम उसको, वैसे तो वो 3 साल बाद हुआ था गुरुजी, और उसकी कंडीशन ये नहीं थी कि हम उसको, गुरुजी बचाने वाले भी आप ही हो गुरुजी। जिस जिस कंडीशन में वो हुआ था गुरुजी, क्योंकि पहली बात तो वो 3 साल बाद हुआ था, दूसरी बात मेरी भी कोख किसी ने बांध रखी थी गुरुजी, मेरे ही परिवार में किसी ने बांध रखी थी, और वो भी आपकी दया से शायद किसी ने, एक है आंटी, वो उनकी बहन आती है, उन्होंने मुझको अचानक से देखा तो उन्होंने देखते हैं कहा कि इसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो कुछ करा वो सब उन्होंने ही करा गुरुजी। उसके बाद फिर वो बड़ा बेटा मेरे आ गया गुरुजी। उस समय हमारे घर में चाहते भी नहीं थे कि कोई, है ना, इसको कुछ होए, और उस समय
मेरे हस्बैंड की भी कोई नो काम भी, उनका जो व्यापार था वो बंद हो गया था। उसमें बहुत परेशानी में थे। और गुरुजी हम जब परिवार में ही रहते थे गुरुजी, तो दिन रात सिर्फ लड़ाई, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ लड़ाई। तो गुरुजी इसी बीच में वो पूरे 9 महीने कैसे निकल गए, 9 महीने नहीं 8 माह हुआ था गुरुजी। और वो कितना सा हुआ था कि आप सिर्फ आपका एक हाथ का पंजा ले लो उतना बड़ा, और वो भी बहुत दुबला पतला कि उंगलियां भी उसकी, शरीर भी जो बना था वो भी ऐसा लगता था कि सारे शरीर की एक एक नसें आप गिन सकते थे, हड्डी गिन सकते, सारा ढांचा देख सकते थे उसका शरीर का। उसको रुई के फायों में लपेट के रखा जाता था गर्म बोतलों के बीच में। तो गुरुजी ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत एकदम से वो हो गई थी कि नहीं, आप कोई दूसरा बच्चा नहीं। उसके बाद फिर गुरुजी ये नहीं मानते थे तो उस बीच आ भी जाता था गुरुजी। तो यही है कि जैसे डेट निकल गई तो 5-6 दिन ऊपर निकल गए तो मेरी सास से मैं अपनी दवाई मंगा के खा लिया करती थी। एक बार तो उन्होंने ही ला के दी, 2 बार, और फिर दो एक बार मैंने इनसे मंगवाई गुरुजी। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ गुरुदेव, और उस बच्चे से भी माफ़ी मांगती हूँ जो पाप हमने करा है जाने अनजाने में। गुरुजी उसके लिए हमें माफ़ करना बेटा, हमें उस चीज़ के लिए जो भी हो आप, जहाँ भी हो आप, हमें माफ़ करिएगा। उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा। जाने अनजाने जो भी गलती करी, हमने गलती तो करी है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मुझे गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा उस गलती के लिए। और आप भी मेरे पूर्वजों को, बड़े बूढ़ों को, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और आपने एक थॉट दिया था कि तेरे पूर्वज बहुत खुश है और तेरे पिताजी भी बहुत खुश है, तू अपनी उस चीज़ के लिए उनको मत, अपनी उस चीज़ के लिए उनको मत कर, वो कर, वो कह रहे हैं कि तेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुजी पहली बात तो मेरे रियल जो पापा है वो आखिरी में 1 महीने पहले सिर्फ मेरा नाम ले लेके ख़त्म हुए थे गुरुजी। तो उनके प्राण भी आखिरी में एक सिर्फ मेरा नाम रटते थे कि बस आजा, मैं उससे मिल लूँ, मैं उससे मिल लूँ। गुरुजी मैं नहीं मिल पाई उनसे, मुझे नहीं भेजा गया। और गुरुजी ना मैं उनके शक्ल देख पाई, ना उनके किसी काम में शामिल हो पाई गुरुजी। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी जब मैं कभी सोचती हूँ तो। और दूसरी बात मेरे ससुर जी गुरुजी, कि जिस दिन मेरे ससुर जी खत्म हुए, पहले तो मेरे ससुर जी घर वालों के कहने में चलते थे, और उसके बाद जब दूसरी आ गई तब उनको पता चला कि मैं कैसी थी और क्या थी। जब मैं अलग हो गई तब उनको पता चला कि मैं क्या थी, और मुझे कैसे कैसे सब लोग किस तरह से बताते थे उनको। तो गुरुजी उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सही थी। तो गुरुजी कुछ टाइम तक, वो जब आखिरी टाइम था तो कोई काम होता तो वो मुझसे कह दिया करते थे कि बेटा ये काम कर दो, तो मैं कर दिया करती थी। और जिस दिन वो ख़त्म हुए उस दिन भी गुरुजी मुझे कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये चीज़ बना दो। तो गुरुजी मुझको बनाना नहीं आती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे बनाना नहीं आती, आप बना दीजिए इसको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उबाल के रख दे, फिर मैं अपने आप देख लूँगी। तो गुरुजी मैंने उसी तरह जैसा उन्होंने बताया वैसे मैंने करके रख दिया गुरुजी। उन्होंने क्या करा कि वही चीज़ उठा के उनको ऐसे की ऐसे पकड़ा दी। और गुरुजी कहा कि मैंने बनाया है का गुरुजी। उस दिन वो खाली पेट रह गए गुरुजी, पेट भरा भी नहीं गुरुजी। और उनके निगाहों में मैं गलत हो गई। वो क्या सोच रहे होंगे कि अभी तक इसको कुछ भी बनाना नहीं आया गुरुजी। पापा जी मेरी उस दिन कोई गलती नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं थी पापा जी। मैं कहती रह गई मेरे को बनाना नहीं आता, आप बनाइए, आप बनाइए। लेकिन मम्मी ने नहीं मानी इस बात को। और गुरुजी आप तो, पापा जी आप तो जानते हो कि मम्मी मुझसे कितनी चिढ़ती है, छोटी जी कितनी चिढ़ती है मुझसे। आप तो सब कुछ जानते हो पापा जी। और पापा जी आपने मुझे एक पैंट भी प्रेस करने को दी थी, वो भी मैं नहीं कर पाई थी। आप जानते हो सब सब लोग काम के लिए मुझसे ही कह रहे थे, मुझसे ही कह रहे थे, हर काम के लिए मुझसे ही कह रहे थे। इतना जी जान से मैंने अपने दिल से सब काम करा था, उसके बावजूद भी गुरुजी मुझे आखिरी में, पापा जी मुझे क्या सुनने को मिला था आप तो जानते हो ना, मुझे क्या सुनने को मिला था पापा जी।
आप मुझे दर्शन देते थे, मुझे थॉट देते थे कि बेटा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तब भी मैंने मेरे घर में बताया था कि देखो पापा जी ने ऐसे कहा, तो तब भी मेरे ऊपर आपके प्रति लालसन लगा दिया था पापा जी। मुझे उसके लिए भी माफ़ करिएगा पापा जी। पापा जी अपनी बेटी को हमेशा अपनी बेटी समझना, कभी गलत मत समझना पापा जी। पापा जी आपकी बहुत याद आती है पापा जी। आपके जाने के बाद तो घर नरक बन गया है पापा जी। पापा जी कभी कभी अपनी इस बेटी को दर्शन दे दिया करा करो पापा जी। वैसा तो आप अपनी तारीख पे मुझे दर्शन देते, लेकिन फिर भी बीच में आके मुझे दर्शन दे दिया करिए पापा जी। तो मुझसे जो भी गलतियाँ हो, जो भी भूल चूक हुई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी। मैं अपने बूढ़े बूढ़ों से, पूर्वजों से, सभी से हाथ जोड़ के सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा जी इनके भी सर पे हाथ रख दीजिए, दादा दादी जी के सर पे हाथ रख दीजिए, हाथ रख दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक थॉट और दे रहे हैं कि 6 जुलाई याद रखना, 6 जुलाई याद रखना। तो गुरु जी मैं तुझे एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, 9 महीने पीछे तेरे घर एक किलकारी गूंजेगी, उसका नाम तू रुद्राक्ष रखना गुरु जी। मेरे खुद मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी, ये आपने किसके लिए ये आशीर्वाद दिया है गुरु जी। ना तो अभी मेरी बहू आई है गुरु जी, मेरे बेटा भी एक 30 साल का है और एक 26 25 26 साल का है गुरु जी। दोनों बच्चों की भी शादी नहीं हुई है। वो कहते हैं पहले नौकरी सही हो जाए तब तो हम शादी करें, ना नहीं करें। बड़ा वाला तो बिल्कुल ही मना करता है कि मुझे शादी नहीं करना है गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा और आप कहते हो कि तेरे दोनों बच्चों को तो मैंने प्लेस कर दिया और तेरे घर अच्छी बहू आई। गुरुजी मुझे अब नहीं चाहिए गुरुजी, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से भरा रहे, सिद्ध बना रहे। जो भी जिसके लिए भी आशीर्वाद दिया है उसको गुरुजी जरूर जी देना गुरुजी। लेकिन हाँ गुरुजी कोशिश करूँगी गुरुजी कि जो भी अब आपकी बहू आएगी उसके लिए आप यही नाम रखिएगा गुरुजी, आप यही नाम रखिएगा गुरुजी। और आपने कहा था कि एक आज आपने एक थॉट दिया था कि बहुत तू पल पल पे घबरा जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है, मत घबराया करा कर, मत बेचैन होया कर, मैं तो तेरे साथ रहता हूँ। मेरा वास्ता उसी दिन से हो गया था जिस दिन से तू बड़े मंदिर आई थी गुरुजी। संगत जी और संगत जी गुरुजी कह रहे थे कि मैं तो तेरे संग संग रहता हूँ, तू उठती है तो मैं उठता हूँ, तू खाती तो मैं खाता हूँ, तू पीती है तो मैं पीता हूँ, तू रोती है तो मैं रोता हूँ। नहीं गुरुजी आप मत रोया करिए गुरुजी। हाँ परसों मैं बहुत रोई थी इसलिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। वैसे तो आप रोने भी नहीं देते हो गुरुजी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपके सत्संग में, आपके प्रवचन में ही लगा रहता है गुरुजी। मैं तो पूरा ध्यान अब आपके उसमें ही रहती हूँ गुरुजी। आज ये भी मेरे पतिदेव भी आज अपनी उस खूनी बवासीर के लिए दवा लेके आए गुरुजी, उसको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। उसको इनको मत से बताए गुरुजी, उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। उसको हमेशा हमेशा के जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। आप तो जानते हो गुरुजी की घर की प्रॉब्लम क्या है गुरुजी। और अब आपने ये भी कहा कि गुरुजी ये अब तो तेरे न्यारे के त्यारे हैं गुरुजी, अब तो तू आसमान छुएगी। तूने जो सोचा नहीं होगा वो मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है। अब तो तेरी तेरी किस्मत की दरवाजे भी मैंने खोल दिए गुरुजी। गुरुजी आपकी अपरंपार गुरुजी, आप जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी आप जो भी कुछ दे उसमें एक चीज़ मत देना गुरुजी, अहंकार और मैं मत देना गुरुजी। और जब जो भी आप दो उसमें आप भी साथ में शामिल होना गुरुजी। आप के हाथों से, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके हाथों से ले लूँगी, आपसे कह दूँगी कि गुरुपा मुझे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है गुरुजी। लेकिन गुरुजी इन दो चीज़ को मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी में कभी शामिल मत होने देना, कभी शामिल मत होने देना गुरुजी। और जो आप दो उस चीज़ का मेरे बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ की कदर करे, ऐसा आशीर्वाद देना गुरुजी। गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मुझे अपने हाथ पकड़ के ले चलिए गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी, आंटी जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आज आपसे जय गुरु जी कहना भूल गई। गुरु जी से भी जय गुरु जी मंत्रोच्चार करना भूल गई। आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अमृत बेला में भी आपने मुझे अपनी शिवलिंग में दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और रोज़ तो छोटी सी मच्छर टाइप की मक्खी में आप मेरे को दर्शन देते, लेकिन आज तो जितनी देर मैंने अमृत बेला करी उतनी देर आप गुरुदेव के ऊपर गोल 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 घूमते रहे, कभी इधर कभी इस कोने में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। गुरु जी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज शाम को जब मैं दिया बत्ती करने मंदिर गई तो मुझे एक कबूतर मरा पड़ा मिला गुरु जी। पता नहीं आपने कौन से कष्ट हमारे काटे गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही मैंने आपके भगवान जी की मंदिर की बत्ती खोली तो एक छिपकली ने एक काकरोच को कि मच्छर को मुंह में भर लिया था गुरु जी। पता नहीं उस समय भी आपने कौन से कष्ट काटे थे गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बराबर मुझे अपने बच्चे के लिए हिंट दे रहे गुरु जी कि बच्चे पर संकट आएगा। गुरु जी जो कुछ है वो सब आपको देखना है गुरु जी। और आन नाम की कौन सी औरत है, उससे भी आप ही को बचाना है गुरु जी। जो कोई मेरे बच्चों पे, मेरे पतिदेव पे निगाह फेंक रहा है, मुझ पे फेंक रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, उन सबको आप ही देखिएगा गुरु जी, आप ही देखिएगा। और आपने कहा कि ब्लैक मैजिक तेरा मैं ख़त्म हो गया है, मैंने तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक का ख़त्म कर दिया गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ गलती हो गई, कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु गुरु जी, जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय गुरु संगत जी। जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं आज काफ़ी टाइम बाद अपना गुरु जी के चैनल पे, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी 4:05 हो रहा है, अमृत वेले का समय है। मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रही थी और अभी भी हूँ। गुरु जी मेरी परेशानी जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। अब मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। दो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ। अभी आज 4:05 का समय है और अमृत वेला का समय है। मेरा नाम निशा, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। और आज 10 और 11 के बीच का टाइम है। वैसे तो 11 तारीख हो गया है, 10 तारीख बीत चुका है। मंगलवार और बुधवार के बीच का दिन है, समय है। तो गणपति जी का आज दिन है, बुधवार। तो मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख 100 बारी शुक्राना गुरु जी। हर एक एक सांस का शुक्राना, हर पल साथ का शुक्राना मेरे गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि संगत जी, मैंने आपसे पहले बताया था कि मैंने कोर्ट फीस के लिए लोन लिया हुआ था और नवरात्रि के समय मेरा वो लोन का बैंक से मैसेज आया कि अब आपका सामान नीलाम, मतलब उसको नीलाम कर दिया जाएगा। मैं बहुत ही परेशान थी और
इधर बीच उसी समय मेरे आँख के भी चेकअप करवाए और डॉक्टर ने आँखों के ऑपरेशन के लिए बोल दिया 1 हफ्ते में। मैं बहुत परेशान थी, मैं कैसे क्या करूँ? तो संगत जी, मेरा ऑपरेशन तो आँख का नहीं हुआ, लेकिन अ, मेरे भाई, चाचा, ताऊ के लड़के उन लोगों से मैंने अपने आँख के ऑपरेशन के लिए पैसा जो लिया था वो मैंने गोल्ड लोन में जमा कर दिया और मैंने गोल्ड लोन को छुड़ा लिया। गुरुजी का मैसेज मार्च मार्च के टाइम आया था कि अ, होली के समय कि तेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है। और ठीक उसी के दूसरे दिन ही मेरे चाचा जी का कॉल आया कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, मुझे पैसा भेजना है। तो संगत जी, उस समय तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। हाँ, फिर बाद में वही नवरात्रि के समय मेरे आँखों के ऑपरेशन के लिए मेरे चाचा ताऊ के लड़के मेरे अकाउंट में बैलेंस भेजे, जिसके वजह से मैंने अपने गोल्ड लोन को छुड़ा पाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अभी आँख का तो ऑपरेशन कराना है। मैं अभी गुरु जी से बस अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे आँख को ठीक कर दें, आँख का ऑपरेशन ना कराना पड़े। अगर कराना ज़रूरी है तो गुरुपा प्लीज़ मेरा आँख का ऑपरेशन करा दें और मेरी आँखों को सुरक्षित रखें गुरुपा। आपके आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। आप ही मेरे माँ बाप, सब कुछ आप मेरे हो। मैं बिल्कुल आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप ही मुझे संभालो और मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा से और सारे संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सत्संग सही से शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं थोड़ा आज घबराहट सा हो रहा है, काफ़ी दिन बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं सारे संगत जी से और मेरे अपने गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे सोमवार के दिन गुरुजी एक संगत आंटी का मैंने सत्संग सुना। उसमें मैं सुन रही थी सत्संग, तो फिर मुझे मंदिर भी अभी रेगुलर गुरुपा ने उपाय जो बताया है उसकी वजह से मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ अपने अ, उसको पूरा करने के लिए। और मैं यहाँ गर्मी काफ़ी गर्मी है और मैं मंदिर के लिए तैयार हो रही थी, तो सत्संग लगा के मैं नहाने चली गई और मैं सत्संग सुन रही थी। तो कुछ तो समझ आ रहा था और कुछ मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं बोली ठीक है, मैं बाहर मतलब नहा कर आकर मैं फिर से सत्संग सुन लूँगी। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, सत्संग फिर से वो अपने आप ही लग गया शुरू से बिल्कुल। और मैं लगाने की सोची थी और वो अपने आप ही शुरू से फिर हो गया और मैं पूरा सत्संग सुन रही थी। और सुनते सुनते मैं गुरुपा से मैं बोली कि गुरुजी, उनका पासपोर्ट स्वरूप जो है उनको मैं हाथ में लेकर मैं उनसे बोला कि गुरुपा, मैं मंदिर जाऊं और आप मेरे साथ चलिएगा और कृपा मेरा अच्छे से मैं जाऊं, अच्छे से आपके साथ वापस आ जाओ, मेरे साथ चलना गुरुपा और मेरे साथ ही वापस आ पाना और अपने हाथ पकड़ के अपनी बेटी को ले जाना, सारा काम पूरा कराना, जो मैं सोची वो पूरा हो जाए। तो संगत आंटी वो सत्संग सुना रही थी और उसमें फिर वो तुरंत कहती हैं सत्संग में कि अभी अभी जो भी संगत गुरु जी ने बोला है, जो भी संगत गुरु जी के स्वरूप से अभी बात किया है, तो वो संगत अपने कमेंट में ज़रूर लिखे कि हाँ, मैंने गुरुजी से बात किया। तो मैं
कमेंट में तो लिख नहीं पाई, मैं जल्दी जल्दी मंदिर जाने के चक्कर में मैं लिख नहीं पाई, लेकिन वो जैसे लगा कि मेरे लिए ही है। और फिर गुरुजी ने आंटी ने बताया कि 7 दिन तक तुम्हें 7 ब्लेसिंग मिलेगी, तितली के रूप में, मोर के रूप में, और रेगुलर ऐसे आपको दिखेगा किसी न किसी रूप में। गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो मैं जब मंदिर दर्शन करने गई, गुरु भोलेनाथ शिव जी का दर्शन किया, उनको जल अर्पित की, और फिर वहाँ पर और भी भगवान हैं वहाँ, श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी लक्ष्मी जी और हनुमान जी, राधे कृष्णा, दुर्गा माता और श्री राम परिवार, सिया राम जी का तो राम दरबार है। तो मैं राधे कृष्ण में आरती आरती हुई, और आरती के बाद मेरा नज़र एक बैग कृष्ण जी के चेहरे पे पड़ा, और मैंने देखा कृष्ण जी के मुकुट में 4-5 मोर पंख लगा हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे मोर पंख के दर्शन हुए, जैसा कि आंटी जी ने उस सत्संग में सुनाया था। पहले दिन तो मुझे दर्शन हुए, और दूसरे दिन भी मुझे फ़ोन में मोर के दर्शन हुए। अभी मुझे तितली तो नहीं दिखी है, हाँ, लेकिन मोर के दर्शन हुए मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु का अपनी इस बेटी का हाथ हमेशा पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना गुरु का, और अपने सारे संगत बेटियों का भी हाथ पकड़े रहना, और हर किसी का आप गुरु का साथ देना, जो मेरे संगत हैं उनका भी, जो मेरे संगत नहीं उनका भी, और जो मेरे फैमिली के सारे, मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरु का। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी आप उनके पूरे फैमिली को ब्लेस करना गुरु का, और सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करिएगा गुरु का, सबकी रक्षा करना गुरु का, और अपने आप को भी आप ध्यान रखना गुरु का, आप अपना ज़्यादा, क्योंकि सारी बेटियों का डोर आपके ही हाथ में है। तो गुरु का आप अपना भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखना गुरु का। हम संगत के आप ही सब कुछ हो गुरु का, तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखना, और मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे पूर्वज को भी आप ब्लेस करना, उनकी भी रक्षा करना गुरु का, उनको शांति और मोक्ष प्रदान करना, हमेशा हमेशा अपने चरणों में स्थान देना गुरु का, सबकी रक्षा करना गुरु का, हर जीव जंतुओं की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरु का। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से मैं सत्संग शेयर करने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना।